दोस्तों ये जो ग्राम सेवक का सिलेबस है और इसमें प्रश्नों की संख्या 160 है और कुल अंक 200 हैं और 3 घंटे का हमको समय मिलेगा। उसमें पाठ्यक्रम में सिलेबस में पहला हमारा टॉपिक है भाषा ज्ञान, और भाषा ज्ञान है दोस्तों 50 नंबर का, और 50 नंबर का भाषा ज्ञान है जिसमें 2 भाषाएँ आएगी। पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा अंग्रेजी। अब हिंदी में जो व्याकरण के 4 टॉपिक है, कौन कौन से? संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये 4 टॉपिक हैं, 4 ही टॉपिक पटवार में है और वीडियो में भी 4 ही टॉपिक है। संधि विच्छेद पहला टॉपिक, समास दूसरा, उपसर्ग, प्रत्यय तीसरा और चौथा। फिर पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द युगम है, उनका अर्थभेद है, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, परिभाषिक। ये रटने की चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये तो रटने की चीज़ें हैं। और 4 टॉपिक हैं ग्रामर के, जहाँ से हमारे 30 अंक बनेंगे और 24 प्रश्न आएंगे इससे टोटल, जिससे एक प्रश्न 1.25 अंक का है, तो ये 30 अंक के आएंगे। आगे देखो दोस्तों, अंग्रेजी 20 नंबर की आएगी। इसमें आर्टिकल्स, टेंस और सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, ये 12वीं क्लास तक का। एक्टिव वॉइस हो गया, स्पीच हो गया, यहाँ से क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेगा। और पैसेज हो गए, बेस्ड पैराग्राफ पैसेज हो गया, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 20 नंबर का आएगा, ये जो अंग्रेजी का पोर्शन। फिर गणित है, गणित कितने नंबर की है? गणित 30 नंबर की है। ये 24 क्वेश्चन आएंगे। ये पहले 40 नंबर की थी और 40 नंबर से 10 क्वेश्चन हटा के कंप्यूटर के हो गए अब, और पहले 40 की थी तो अब 30 नंबर की हो गई। अब देखो दोस्तों, इसमें और पटवार में कौन कौन सिलेबस है। मैं दशमलव भिन्न, ये भी वीडियो में, पटवार में प्रतिशत दोनों में है, पटवार वीडियो में अनुपात समानुपात दोनों में है, पटवार वीडियो में औसत भी दोनों में, पटवार वीडियो में ब्याज थोड़ा डिटेल से आगे आएगा तो ये दोनों में है, CI और SI। लाभ हानि ये भी दोनों में है, छूट परिमिति ये परसेंटेज में आ गया, ये भी दोनों में है, समय दूरी दोनों में है, अनुपात समय साझा पटवार में नहीं है, ये वीडियो में ही है। तो किस्तों में भुगतान और चक्रवृद्धि ब्याज, वर्दी एवं हार्स लाभ हानि आ गया दोबारा। तो यहाँ तक तो सिलेबस है पटवार का जो सेम है एज इट इज। और आगे वीडियो में क्या क्या है? बहुपद के गुणनखंड जो 10th क्लास की दूसरी प्रश्नावली है, बहुपदों के लैस और मैस है, ये चौथी प्रश्नावली आ जाएगी। 2 चरौले रैखिक समीकरण, ये तीसरी प्रश्नावली आ जाएगी। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य विचलन, और माध्य विचलन हो गया और बहुलोक हो गया, ये 3-4 टॉपिक है। संचय बारंबारता ये है 13वीं प्रश्नावली 10th क्लास में। फिर ये हो गया चतुर्भुज, वर्त, चाप, ये 12वीं प्रश्नावली आ गई क्षेत्रफल वाली। उसके आंतरिक कोण, ये भी 12वीं प्रश्नावली है, 12वीं 13वीं। फिर है ज्यामिति रचनाएं, तो ये 6ठी प्रश्नावली है और 10वीं प्रश्नावली 10th क्लास की, ये 2 प्रश्नावलियाँ हैं। और इसमें कुछ 9th क्लास की भी मैथ है ज्यामितीय रचना में, जो वर्तों से त्रिभुज से संबंधित है, वर्तों से संबंधित है। तो ये दोस्तों 30 नंबर का था मैथ का। फिर है सामान्य ज्ञान, इसमें समसामयिक 10 नंबर का आएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर प्रमुख समसामयिक मुद्दे, घटनाएं, उनसे संबंधित संगठन, संस्थाई, व्यक्तित्व पूछेगा। फिर सामान्य विज्ञान 10 नंबर का, 8 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो दिन प्रतिदिन अनुभवों, विश्लेषणों पर आधारित हों और जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती हो। इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, उसी प्रकार दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। तो ये सामान्य अंक के 20 क्वेश्चन हो गए। फिर है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, कितने नंबर का? 30 नंबर का। इसमें वर्ल्ड का भी आएगा, संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान आ गए, नदियाँ, पहाड़ और महाद्वीप आ गए। यहाँ से क्वेश्चन 4 आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। फिर है भारत का पर्यावरणीय, वन्य जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, तो ये पटवार में भी दोस्तों, ज्योग्राफी में, भारत की ज्योग्राफी में, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। फिर है राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या समस्याएं, बेरोजगार, गरीबी और अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीव, वन संरक्षण, ऊर्जा की समस्याओं, ऊर्जा के परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत। यानी कि दोस्तों इसमें उद्योग आ गया, उद्योग वेरी अब देखो उद्योग कहाँ पर आएगा, उद्योग यहाँ पर भी आ गया। उद्योग पूरे याद करने हैं,
एक एक लाइन लाइन। देखो यहाँ पर भी उद्योग आएगा। राजस्थान के संदर्भ कृषि व आर्थिक विकास 30 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर देखो उद्योग कितने हैं। राजस्थान के खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, पूरी फसलें आ गई। कृषि आधारित उद्योग आ गया। ठीक है दोस्तों। वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, जितने भी सिंचाई परियोजना है, नदी है, बांध हैं, तालाब हैं, इनसे जितने भी नहर है, जितने भी लिफ्ट हैं, तो इनको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भूमि सूखा क्षेत्र परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर प्रश्न लाएगा एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन। उद्योगों का विकास, देखो उद्योग कितना इंपॉर्टेंट है। उद्योग यहाँ पर आ गया। ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत, यहाँ पर उद्योग आएंगे ऊर्जा के। फिर देखो उद्योग का विकास आ गया। कृषि आधारित उद्योग आ गया, यहाँ पर उद्योगों का विकास। फिर देखो उनका स्थान, कच्ची सामग्री यानी खासे खान खनिज आ गया, खनिज पर आधारित उद्योग आ गया। लघु एवं ग्राम उद्योग आ गया। निर्यात सामग्री आ गई, ये वही आ गई खान से संबंधित जितने भी सामग्री हमारी निकलती है और बाहर बेचते हैं, तो निर्यात सामग्री आ गई। फिर राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी जितनी भी जनजातियां हैं, जनजाति संबंधित विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी योजनाएं, लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं जितने भी रिक्को है, RSC है, जितने भी है। फिर संविधान के 33वां संविधान संशोधन यानी कि अनुसूची 11 और 29 विषय, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जो ग्राम पंचायत के बारे में है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद जितने भी हैं, पंचायत समिति, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से कई समितियाँ हैं। बोलो मैं इन पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन 33वां संविधान संशोधन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। फिर है 6 नंबर का राजस्थान संस्कृति राजस्थान इतिहास, कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो इसमें मध्यकालीन पृष्ठभूमि आ गई, यानी कि जितने भी राजा महाराजा हुए उनके थोड़ा ऊपर से। सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन, राजनीतिक जागृति स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीति इसमें आ गए, प्रजामंडल आ गए, जितने भी आंदोलन हुए वो आ गए, राजनीतिक एकता आ गई, बोली साहित्य आ गए, संगीत और नृत्य, नाटक, लोक नृत्य आ गए ना, और नाटक आ गए, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि वीर पुरुष, लोक देवता लोक देवी आ गई। हस्तकला, देखो यहाँ पर भी आ गई हस्तकला, और एक हस्तकला यहाँ पर राजस्थान की हस्तकला यहाँ पर भी आ गई। तो हस्तकला से 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। एक तो आएगा सिंपल, एक आएगा कठिन। जो ज़बरदस्त तैयारी करेगा वो कठिन करेगा, जो सिंपल करेगा वो एक करके आएगा। फिर है मेले त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक आभूषण, विशेषताएं आदि व जनजाति के संदर्भ में, यानी कि ये आदिवासी देखो यहाँ पर आ गई जनजाति, और आदिवासी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर देखो दोस्तों नया क्या जुड़ा है इसमें, नया ये 10 नंबर का जुड़ गया, जो पटवार से एज उठा के वीडियो में जोड़ दिया। एज ऐसे कैसे उठाएगी, तो इसमें हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जितने पार्ट हैं, कितने पीढ़ियों में इसका विकास हुआ, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर का संगठन किस किस से हुआ, किस किस से इंक्लूड, कौन कौन शामिल है। तो रैम रोम आएगी, यानी मेमोरी, पर्सनल रैम रोम दिया हुआ है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी पूछेगा। फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, अब इनपुट के साथ में आउटपुट डिवाइस भी आप याद करना, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दोस्तों जो रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कौन संबंध स्थापित करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो दोनों 3 यानी कि यहाँ पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया उसने। तो यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेगा। तो MS ऑफिस हो गया, ये MS वर्ड, फिर एक्सेल स्प्रेडशीट, ये कि ये MS एक्सेल स्प्रेडशीट बनाना, और MS पावर पॉइंट। तो यहाँ से भी लगभग एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर कंप्यूटर है दोनों में समान, तो कंप्यूटर तो यानी टॉप तरीके से ही करना है। अब कंप्यूटर दोस्तों एक ये एग्जामपुर है, एग्जामपुर कुछ ऐसा चैनल है, तो उस पर दिल्ली पुलिस का बैच चला था एक बार, और वहाँ पर एक मैम पढ़ाती, प्रीति मैम कुछ ऐसा नाम है, तो बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाती है। वहाँ से पूरे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएंगे आपके, वो वीडियो हैं 4-5, तो एक बार वो देख लो। तो वो वहाँ से कंप्यूटर आपके 10 में से 10 नंबर, ये गारंटी मेरी, 10 में से 10 नंबर वो भी वो उस चैनल से आप पढ़ के ला सकते हैं।